आज नाइट ऑफ चैंपियंस अब बस कुछ ही घंटे दूर है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक प्री शो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेटअप की थी जहां पर सारे ही सुपरस्टार्स अपने अपने मैच को एड्रेस करते हुए नजर आए। तो देखते हैं कि यहाँ में क्या क्या बातें सुनने को मिली। तो आप देख रहे हैं रेसल मैरिज और सब्सक्राइब करना तो बनता है। प्रेस की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं द किंग ऑफ किंग ट्रिपल एच, जहाँ वो जेडा सऊदी अरेबिया के फैंस को जरा सा पंप अप करते हैं एंड अपने आइकॉनिक डीएक्स डायलॉग के साथ उनको स्वागत करते हुए कहते हैं कि आर यू रेडी। जिसके बाद हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं एंड माय गॉड क्या ही भयंकर ओवेशन मिला उन्हें। वो खुद भी इतना बड़ा ओवेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि कोडी रोड्स का हाथ इंजर्ड है, जिसे देखते हुए माइकल कोल कहते हैं कि ट्रिपल एच तुम ये कैसे होने दे सकते हो, सुपरस्टार की वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो कोडी रोड्स ऐसे में कैसे लड़ पाएंगे। जिसका आंसर करते हुए ट्रिपल एच कहते हैं कि आई नो की वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ब्रॉक लेसनर लड़ना चाहते हैं, कोडी रोड्स भी लड़ना चाहते हैं और शायद जेडा भी ने लड़ते हुए देखना चाहती है। तो कल नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स जरूर लड़ेंगे एंड इसी के साथ ही सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद हमें ट्रिश स्ट्रैटस एंड बेकी लिंच देखने को मिलती है, जहाँ बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस को इंटरप्ट करते हुए कहती है कि ये है रूथलेस एग्रेशन की सो कॉल्ड क्वीन जो धोखा देती है। ये बैक साइड में मेरी प्यारी सी बच्ची के साथ खेलती भी थी, जिसे लगता था कि वो अपनी आंटी ट्रिश स्ट्रैटस के साथ है, बट फिर इनके ब्लाइंड साइडेड अटैक ने मेरी बच्ची को रुला दिया। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ इस बिजनेस को, सेथ रॉलिंस भी जानते हैं इस बिजनेस को, पर मेरी मासूम सी बच्ची नहीं जानती थी। एंड ट्रिश स्ट्रैटस ये 2006 नहीं है। कल जब हम एक दूसरे के सामने होंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे रूथलेस एग्रेशन को रिटायर ही कर दूंगी, क्योंकि यू शुड नॉट मैस विद माय फैमिली। एंड देन फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है द फिनोमिनल एजे स्टाइल की, जो कहते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि सेथ रॉलिंस कहाँ पर है। तो माइकल कोल कहते हैं कि फ्लाइट के डिले की वजह से वो यहाँ पर अभी नहीं आ पाए। तो एजे स्टाइल गुस्से में कहते हैं कि मुझे पता है वो कहाँ है, वो 2 हफ्तों से मूवीज में बिजी है, बट आई डोंट केयर अबाउट मूवीज, आई ओनली केयर अबाउट कि मैं यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर कल न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने जा रहा हूँ और बस मुझे इसी बात से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमें दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर देखने को मिलते हैं, जिनके कुछ कहने से पहले ही मुस्तफा अली आ जाते हैं एंड जो हल्ला मचाती है ऑडियंस मुस्तफा अली को देख, उनके थीम सॉन्ग की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी ठीक से। फिर थोड़ी देर बाद ब्रायन उनसे पूछते हैं कि मुस्तफा अली सब तुम्हें अंडरडॉग समझ रहे हैं, तो तुम कल गंथर को कैसे हराओगे जिसे इस पूरे साल में कोई भी नहीं हरा पाया। तो मुस्तफा अली कहते हैं कि अरे क्या पूछा था तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं अपनी जेडा पब्लिक के साथ बिजी था, बट मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कल मैं गंथर को कैसे हराऊंगा। तो यार ये सवाल तो तुम्हें गंथर से पूछना चाहिए कि वो मुझे कैसे रोकेंगे जब पूरा सऊदी अरेबिया मेरे पीछे खड़ा होगा। तो एंड इसी के साथ ये सेगमेंट भी एंड हो जाता है एंड देन हमें बियांका ब्लेयर देखने को मिलती है, जो बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया के फैंस बहुत ज्यादा पैशनेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर। एंड जहाँ तक आस्का की बात है तो ये वो पुरानी आस्का नहीं है, ये डिफरेंट आस्का है जिन्होंने मुझे एम्बैरेस करने के लिए मेरी पार्टी क्रैश कर दी थी, बट कल जब हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो मैं इस राइवलरी पे फुल स्टॉप लगा दूंगी। एंड फिर हमें फाइनली देखने को मिलता है हमारा मेन इवेंट, जहाँ पर सबसे पहले पॉल हेमन आ जाते हैं एंड वो अपने फाइनेस्ट स्टाइल में रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा को इंट्रोड्यूस करते हैं। सरप्राइजिंगली आज हमें यहाँ पर उसूस देखने को नहीं मिले। फिर रोमन रेंस आते ही अपने माइक को उठाते हैं और कहते हैं कि जेडा सऊदी अरेबिया एक्नॉलेज मी, एंड उसके बाद फिर से फिंगर रेस करते हैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए। एंड अजीब बात ये थी कि माइकल कोल ने भी फिंगर रेस कर दी थी, जो मुझे काफी फनी सा लगा। जिसके बाद इमीडिएटली केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, जहाँ वो आते ही कहते हैं कि रोमन तेरा टाइम अब खत्म हो चुका है, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि अब मैं उस इंसान को बुलाने वाला हूँ जिसका इंतजार सऊदी अरेबिया पिछले 5 साल से कर। और तभी वो इंट्रोड्यूस करते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड आप जानते ही हैं कि सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया के शोज में पहले नहीं आते थे। एंड जैसे ही सैमी ज़ेन की एंट्री होती है सारे फैंस तो मानो जैसे पागल ही हो जाते हैं एंड हमें देखने को मिलता है नाइट का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन। जिसके बाद रोमन रेंस गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं एंड सैमी ज़ेन सारे ही फैंस को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि रोमन एक बार ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है मेरे लोगों के सामने इन मॉन्ट्रियल कनाडा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार रोमन रेंस मुझसे कुछ भी नहीं ले पाएंगे मेरी जेडा फैमिली के सामने, क्योंकि कल मैं अपना बदला भी लूंगा और टैग टीम चैंपियनशिप भी रिटेन कर लूंगा। एंड डैंग इसी के साथ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हो जाती है। वैसे आपका इस इलेक्ट्रीफाइंग शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।